जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारे बच्चे देख रहे हैं गुण संधि में, शायद ये मेरी क्लास ये वीडियो डिलीट हो गई थी, तो आज मैं दोबारा रिपीट उसे पढ़ा करके उसमें डाल दे रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। बाकी सारी संधियाँ मैंने उसमें पढ़ा दी हैं। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं टेट, सुपर टेट, एस्टेट की, या बीएड या डीएलएड इंट्रेंस की, या जो हाई स्कूल इंटर में है, उनके लिए भी ये हितकारी लाभकारी है। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और उन बच्चों तक, अपने भाई बहनों तक भी पहुंचा दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड परीक्षा की में लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए, आपका समय नष्ट हम नहीं करना चाहते। आज हम गुण स्वर संधि के बारे में आपको बताएंगे। गुण स्वर संधि का नियम पहले आप जान लें। ठीक है, आपको मैंने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया, वृद्धि स्वर संधि पढ़ाया, और यण पढ़ाया, और अयादि पढ़ाया, व्यंजन संधि पढ़ाया, विसर्ग पढ़ाया। ये वाली वीडियो कहीं मिस हो गई या शायद कहीं डिलीट हो गई है, तो इसको आप मैं बना के डाल दे रहा हूँ। तो इसका नियम पहले समझ लीजिए कि प्लस के इधर आ या बड़ा आ आएगा, प्लस के इधर जो है आ या बड़ा आएगा, और दाहिनी तरफ ई या ई आएगा, ऊ या ऊ आएगा, री या री आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यानी प्लस है इधर, इधर प्लस है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ये प्लस है, तो प्लस के इधर आ या बड़ा आ आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, गुण संधि में प्लस के बाईं तरफ आ या बड़ा आएगा, और उधर कोई भिन्न स्वर आएगा। भिन्न का मतलब है कि उसी जाति या उसी बिरादरी का नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई या बड़ी या ऊ या बड़ा ऊ आएगा, या री या री आएगा। ठीक है, तो उससे मिलकर क्या बनेगा, देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपको याद करना पड़ेगा। आ के साथ यदि ई आ जाए, आ के साथ यदि ई आ जाए तो ए बनेगा। ठीक है, आ के साथ, आ के साथ यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तब क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आ के साथ यदि री और री आ जाए तो अर या अल बनेगा। ठीक, तो मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे गणेंद्र है। ठीक, गणेंद्र है। अब आप देखेंगे कि गणेंद्र की संधि विच्छेद कैसी होती, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, ए ओ अर अल ये गुण संधि में आएगा ही आएगा। ए ओ अर तक दिया है किताबों में, अल नहीं दिया है। अल से एक या दो शब्द हैं संस्कृत की किताब में, वो प्रायः करके एग्जामों में पूछ लेता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने अब इसको कर दिया है। ठीक है, तवधन, लिरिकारा, तवलकारा, ये बहुत पूछता है। ठीक, तो ये एक ही दो शब्द हैं, ममलकारा और तवलकारा, संस्कृत के हैं, जो कि हाई स्कूल की किताब में नहीं है, आपको इंटरमीडिएट में संस्कृत की किताबों में मिलेगा। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, और बहुत बार पूछा है टीजीटी, पीजीटी में, टेट में, सुपर टेट में, ठीक है, या बीएड एंट्रेंस में, बहुत से एग्जामों में पूछा है इसको। तो खैर, इसको मैं अभी बाद में बता रहा हूं। पहले आपको इतना ध्यान देना है कि गुण संधि में ए ओ अर ये तीन, ठीक है, और अल ये चार आएंगे ही आएंगे नियम में। ए कैसे बनेगा ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए गणेंद्र कोई शब्द आया, ठीक है, गणेंद्र। अब बच्चे क्या करते हैं, गण प्लस इंद्र रट लेते हैं, गण प्लस इंद्र रट लिया। तो अब गण प्लस इंद्र रट तो लिया, लेकिन फार्मूला नहीं जानते। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये गणेंद्र है, यहां पर प्लस लगाइए, जहां पर ए की मात्रा आ जाए, जहां पर ओ की मात्रा आ जाए, जहां पर अर आ जाए, वहीं पर प्लस लगाइए। जो बच रहा है वैसे लिख दीजिए। क्या बच रहा है भाई, गण बचा, ये मात्रा यहां पर लगी है, ए की मात्रा ये, ठीक है, तो ए की मात्रा यहां प्लस लगा दिया, गण प्लस इधर क्या बचा, नंद्र, नंद्र बचा। ठीक, अब ए कैसे बनेगा, ए कैसे बनेगा, ए आया है तो ए कैसे बनेगा, आ और ई मिलकर के, तो प्लस के इधर आ आना चाहिए, प्लस के उधर ई आना चाहिए। प्लस के इधर गण, गण माने लोग या जन, तो इधर देखिए आ रहा है, लेकिन इधर ई नहीं है, तो क्या, जब जो चीज नहीं वो लगा दीजिए। तो ई नहीं है तो ई उठाकर यहां लगा दीजिए, गण प्लस इंद्र, आ ई मिलकर के ए बना। अब देखिए गणेंद्र हो गया, है ना, आ ई मिलकर के ए बन गया, तो बन गया ए गणेंद्र, और यहां पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, गणेंद्र हो गया। चलिए और दिखाते हैं आपको, और दूसरा दिखाते हैं, और कोई उदाहरण। पहले तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं जो जो है। देखिए, गण प्लस इंद्र गणेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महाधन ईश्वर महेश्वर, सर्वधन उदय सर्वोदय, नवोड़ा, नौ प्लस कूड़ा नवोड़ा, गंगाधन उदक गंगोदक, दयोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, वर्षा ऋतु वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, ये बहुत पूछता है। पिनोरा ये पूछता है, तवलकारा ममलकारा ये पूछता है, गंगोर्मी ये पूछता है। ठीक है, गुण संधि का ये 4-5 शब्द बहुत पूछते हैं। तो और देख लीजिए, महेश्वर, आपको ए वाला बता दिए, ओ वाला चलिए बताते हैं।
जैसे मान लीजिए सर्वोदय है, ठीक है, सर्वोदय ले लेते हैं एक शब्द, सर्वोदय, यहां से ले लिया हमने सर्वोदय। अब हमने कहा जहां पर ओ की मात्रा आएगी वहीं पर आप प्लस लगा दीजिए, यहां पर ओ की मात्रा यहीं पर प्लस लगा दीजिए, जो बच रहा है वैसे उतार दीजिए, फिर फार्मूला लगा दीजिए। ये इधर जो बच रहा है ये सर्व बच रहा है, क्या बच रहा है, सर्व, और इधर क्या बच रहा है, द या दय बच रहा है, ठीक, सर्व प्लस दय। फार्मूला ये कहता है कि ओ तभी आएगा जब इधर प्लस की इधर आ जाए, प्लस की इधर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, ये कहता है। तो आप देख लीजिए यहां पर सर्व में क्या आया है, आ आया है, ये तो फार्मूला आ गया। अब इधर आ या ऊ आना है, आया ऊ, तो इधर ऊ आएगा, कौन सा ऊ आएगा, दोनों ऊ में से कोई ऊ आएगा, दोनों में से कोई ऊ आएगा, तो आ या ऊ मिलकर के ओ बनते हैं, ठीक है, जैसे ये। तो अब देखिए इधर कौन सा ऊ आएगा, अगर हम उदय कर देते हैं तो उदय फार्मूला तो सही है, आ ऊ मिलकर के ओ बन भी रहा है, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है, उदय नहीं होता उदय होता है, तब ये वर्तनीक गलती हो जाएगा और गलत हो जाएगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन। यानी फार्मूला तो सही है, आ ऊ मिलकर के ओ आ रहा है, बन भी रहा है सर्वोदय, लेकिन शब्द गलत है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि उदय नहीं होता है, उदय होता है। अब ये आ और ऊ मिलकर के बन गया क्या, ओ, और ये देखिए ओ की मात्रा यहां आ गई, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, ठीक। तो ओ वाला देख लिया आपने, ठीक है। और चलिए और आपको बता दे रहे हैं देव ऋषि, देव ऋषि के बारे में, देव प्लस ऋषि, ये वाला, ये है देव ऋषि, ठीक है। अब देखिए यहां देव ऋषि में अर आएगा, यहां पर मैंने लगाया है बड़ा आ या छोटा आ, और इधर री या लिरी आ जाए, तो यहां पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, देव, और यहां पर बचा देव और प्लस बचा क्या, ऋष, ऋष, ऋष। अब यहां क्या आएगा, यहां तो आ गया, यहां क्या आना चाहिए, आरी अर तभी होगा जब इधर आ आएगा और इधर री आएगा, तभी आरी अर बनेगा। तो यहां जब नहीं है तो हम वही चीज लिख देंगे, ऋषि हो गया, यानी यहां री नहीं है, री लिख दीजिए, देवधन ऋषि, देव ऋषि हो गया, ठीक। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं गंगोर्मी, देख लीजिए, गंगा प्लस उर्मी। गंगा देखिए दो तरह से, आप कंफ्यूज मत होइएगा, गंगा मैंने इस तरह से लिख दिया है, गंगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गंगा, का खा गा घा, गंगा आप पढ़े होंगे बचपन में क्लास में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो ये अंगा को, ये जो अंगा बना हुआ है, ये इस तरह से आपको किताबों में ये नीचे गा जो लटका हुआ है इसके, ठीक है, ये इस तरह से संस्कृत की किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये गंगा शुद्ध है, ठीक है। ये जो अंगा लिखा हुआ, अंगा, गंगा, ये गा पूरा है, ये जो छोटा सा लगा हुआ गा, ये छोटा मत समझिए, ये पूरा है, बड़ा गा है, ये जबकि क्या है, छोटा है, आधा है। तो इस तरह से ये देखिए गंगा, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, ये हल लगा हुआ है, ये जो बड़ा सा बना हुआ है ये आधा है, ये आधा है, जबकि ये जो छोटा बना है उसके नीचे लटका हुआ है गा, वो पूरा है, बड़ा है। तो इस तरह से भी ये गंगा शुद्ध है। तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। तो देखिए अब गंगोर्मी में यहां पर देखिए क्या आया, गंगा आया, और इधर क्या आया, आऊ, ऊ आया, आऊ मिलकर के क्या बना, ओ, ओ देखिए बन रहा है ना, इस तरह से। और देखिए उदाहरण, एकदम आप बेसिक चीज जानिए अगर आपको एकदम नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं भूतेश्वर ले लेते हैं, ठीक है, भूतेश्वर, भूतेश्वर भगवान शंकर का नाम भी है, ठीक है, जटाधारी भूतेश्वर, ठीक है, दुर्जटी, शंकर, भोलेनाथ, बाबा भोले, बम भोले, तमाम नाम है, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर जो है आप यहां पर प्लस लगाएंगे जहां पर ए की मात्रा है, ठीक, जो बच रहा है वैसे उतार दिए, क्या बच रहा है, भूत बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, स्वर बच रहा है। अब ए कैसे आएगा, ए तभी आएगा जब इधर आ में से कोई एक आ जाए, इधर ई में से कोई एक आ जाए।
तो जो चीज है यानी आ है तो इसमें आ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आ गया। इधर जो चीज नहीं वो लिख देंगे। अब ईश्वर ई है बड़ी ई, अब आप बड़ी ई चाहे लगाए चाहे छोटे ई, मान लीजिए जिसको नॉलेज नहीं है हम छोटी ई लगा देते हैं। क्या ये शुद्ध है? फार्मूला तो सही है, फार्मूले के हिसाब से ये भूतेश्वर बन रहा है, भूत प्लस ईश्वर भूतेश्वर, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है, वर्तनी की गलती हो जाएगी, एक नंबर गलत हो जाएगा ये वाला। यानी अब ये शुद्ध हो गया, अब आ ई में से कोई एक आएगा तो ईश्वर शुद्ध शब्द है, भूत प्लस ईश्वर भूतेश्वर, आ ई मिलकर के ए बन गया, भूतेश्वर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक जो है ये पीनूरा, ये देख लीजिए पीनूरा, पीनूरू, ये है पीनोरू। ठीक, ओ की मात्रा यहीं से हम प्लस लगा देंगे, जहां पर ओ की मात्रा यहीं पे प्लस लगाएंगे, जो बच रहा है वैसे की वैसे बिल्कुल लिख दिए, पी प्लस रू। ठीक, तो ओ आ रहा है, ओ तभी आएगा जब आ और ऊ मिलकर आएंगे, ओ तभी आएगा, ठीक है, जब आ ऊ मिलकर आएंगे। तो यहां पर देखिए पीन, यहां आ गया है, अब यहां आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक आएगा। ठीक, आ ऊ में से कोई एक, तो आप देख लीजिए कौन सा शुद्ध है वो लगा दीजिए। उरुह, पीन प्लस उरुह, पीनोरुह। ठीक है, तो आ ऊ मिलकर के ओ बन गया। इस तरह से आप संधि करेंगे, गुण संधि। तो गुण में क्या आएगा? ए ओ अर या अल आएगा। अब मैं कुछ जो एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे आगे, उन शब्दों को पढ़कर बता दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इतने में से ही आएगा 100%, और इसी में से पूछा भी जाता है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर नहीं फंसेगा, चाहे यूपीपी हो, आर हो, एआर हो, या एसआई हो, यूपीपी एसआई हो, टीजीटी पीजीटी हो, या टेट एस्टेट हो। ठीक है, तो गणेन्द्र, नरेंद्र, महेश्वर, सर्वोदय, नवोड़ा, गंगोदक, दयोर्मी, देवऋषि, ब्रह्मऋषि, वर्षा ऋतु। अब इसका देखिए अल्प इच्छा, अल्प प्लस इच्छा, मैं बोल रहा हूं आप चाहे कर लीजिए, अल्प प्लस इच्छा। इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर, इतर प्लस इतर, आ ई मिलकर के ए बन रहा है। उपेक्षा, उप प्लस इच्छा। गणेश, गण प्लस ईश। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। सोल्लास, सो प्लस उल्लास। अब आप थोड़ा सा ये देखिए सोल्लास, तो बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चों ने कहा सर यहां पर कहा हम सो जहां आया ये तो पहले ही आ गया, अब यहां हम कहा प्लस लगाएं? तो जहां पर ओ आया वहीं प्लस लगा दीजिए, बाकी सब ऐसे ही लिख दीजिए। जहां पर प्लस आया है वहीं ओ, जहां पर ओ आया वहीं प्लस लगा दीजिए। इधर यहां प्लस आया है तो जो बच रहा है, इधर क्या बचा? इधर केवल सा बचा, और इधर क्या बचा? लल्लास बचा। ठीक है, लल्लास। ठीक, आ ऊ मिलकर के ओ बनता है, आ ऊ मिलकर के ओ बनता है, यानी इधर आ आना चाहिए, आ, और इधर ऊ या ऊ में से आना चाहिए। तो इधर तो आ गया, आ या आ में से कोई एक आना चाहिए, तो इधर आ गया। ठीक, इधर क्या आना चाहिए? उल्लास। अब उल्लास बड़ा ऊ होता है कि छोटा ऊ होता है? तो छोटा ऊ होता है, उल्लास नहीं होता, उल्लास होता है, तो हम यहाँ छोटा ऊ लगा देंगे, तो बस ये हो गया। ठीक, ये फार्मूला लग गया, आ ऊ मिलकर उल्लास, यानी सा प्लस उल्लास, सोल्लास। ठीक, समझ गए? तो प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर एकदम आसान है, आ ऊ मिलकर के ओ बन रहा है। प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। कर्ण, धन ऋषि, कर्ण ऋषि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर। जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। समाज प्लस उत्थान, समाजोत्थान। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। रोग प्लस उपचार, रोगोपचार। सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा। पीनोरु, पीन प्लस उरुह, पीनोरु। तवलकारा, तवधन लिकारा, तवलकारा। ये बहुत बार पूछा है टीजीटी पीजीटी में, टेट स्टेट में। ठीक है, कई बार पूछा है, कई बार गलत लोग किए हैं। क्या पूछता है? आपको एक शब्द देगा तवलकारा और कहेगा निम्न में से शुद्ध संधि विच्छेद है। ये मान लीजिए यहां लिख दिया तवलकारा, ठीक है, ये दे देगा और कहेगा कि निम्न, 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, कहेगा निम्न में से है, तो तवल प्लस कारा ऐसे दे देगा। बी तो प्लस लिरिकारा, ठीक है,
ऐसे दे देगा, और सी तौ प्लस लकारा, और डी जो है तौ प्लस री कारा। ये री है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तौ धन रिकारा यही लगा के चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। ये नहीं होगा, तौ धन रिकारा तवर कारा नहीं होगा, तौ धन रिकारा। यानी ये तवल कारा में जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तौ धन लिरिकारा, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो यहां पर क्या आया, यहां पर प्लस इधर आया, और इधर क्या आया, लिरी आया, री नहीं लिरी, लिरी क्या आया, लिरी, ला के नीचे री की मात्रा लिरी। तो ये आ और लिरी मिल करके बनता है अल। ये क्या बनता है, अल। ये सारी किताबों में नहीं है, 2 ही 3 शब्द हैं हमारे हिसाब से, 2 ही हैं, तवलकारा मुमलकारा, और बहुत बार पूछता है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए आप इस पे खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला आंसर सही है, तौ धन लिरिकारा तवलकारा। अगर मान लीजिए, इसका ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें इसने हटा दिया यहाँ पर ये, तब भी ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है, अगर आपने यहाँ नहीं लगाया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये अगर आहा की मात्रा लगी तो यहाँ पर आहा होना ही चाहिए, तभी शब्द शुद्ध होगा। तो क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, साथियों, प्यारी बहनों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। और उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट सुपर टेट की या यूपीपी की जो वैकेंट आई है, उसके लिए बहुत समझ लीजिए रामबाण है, यही से क्वेश्चन आते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, इससे बाहर से नहीं आएगा। अगर गुण संधि आएगा तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, मैंने बता दिया है, और प्राय यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास फ्री है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन बच्चों तक क्लास मेरी पहुंचाएं जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो क्लास नहीं पढ़ पा रहे, मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आप जरूर जोड़ेंगे लोगों को पूरे विश्वास के साथ, और मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।